स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7A युगपत समीकरण भाग 1। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि x के मान y के पदों में लिखिए। तो जो x का मान दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें बोला है x का मान y के पदों में, तो यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x को इस साइड रखेंगे, ये y माइनस में उस साइड, या क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब x बराबर यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा उधर जाके प्लस, मतलब प्लस का y। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसी प्रकार से इसको करना है, तो x का मान y के पदों में लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4y, और इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 6, और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4y, और ये गुणा है इन दोनों के बीच में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4y, और y यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं, तो जब इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जब कॉमन लिए तो बचेगा हमारा 3, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2y, और बटे में कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2y, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, ये तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको x का मान निकालना है y के पदों में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, देखिएगा ये वाला सवाल इधर का है पूरा, ये यहाँ से यहाँ पे x यहाँ 1/3 x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 1/3 x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस y। अब देखिए ये इधर क्या हमारा गुणा है, उधर इधर तो ये नीचे में गुणा ऊपर कर लेंगे, तो इसको x/3 कर सकते हैं, तो ये भाग हो गया, बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा y, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि ये तिर्यक इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है ना, 6 माइनस 3 में y को गुणा करेंगे तो 3y, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको निकालना था, मतलब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6, और 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3y, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3y। दूसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि y के मान x के पदों में, तो y का मान अब निकालना है x के पदों में। तो इसमें भी क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस यहाँ पे हो जाएगा y, 5x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये माइनस है, तो ये माइनस को y को तो इधर रखेंगे क्योंकि x के पदों में निकालना है। ठीक है ना, y का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा x को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस y जो है वही रहेगा, यहाँ पे 9, और ये इसके सामने प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माइनस है, तो आप इसको माइनस को उस साइड गुणा कर देंगे, माइनस को दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो ये y प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस 5x हो जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर से लिखना चाहेंगे, तो y इक्वल टू 5x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और माइनस का 9, ये इस तरीके से आप उलट के लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हो सकता है, देखिएगा जिसके सामने, इसके सामने क्या 9 है ना, माइनस है ना, -9 है, तो -9 यहाँ पे भी है, -9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस का 5x है, तो यहाँ पे प्लस का 5x है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर दिया होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि आंसर होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ y का मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और माइनस यहाँ पे 2y इक्वल टू दिया हुआ 10, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2y इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x। ये माइनस को हटाते हैं या -2 से इसमें दोनों में डिवीजन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 10, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस भी अगर कॉमन ले लेते तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 5 10, और माइनस माइनस प्लस ऊपर वाला आ रहा, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस, और 3 में 2 को गुणा करेंगे 6, ये भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये माइनस में 2 कॉमन ले लिए, तो इसको इससे कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, प्लस वाले को पहले रख लेंगे, 3x हो जाएगा, और -5 है तो माइनस का 5, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ हमारा y इक्वल टू निकालना है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और y इक्वल टू
4 और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब इसमें क्या कर लेते हैं कि ये दो इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2y इक्वल टू, यहाँ पे 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो 2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। अब इसमें से 2 है, ये 2 है, गुणा है तो उधर क्या हो जाए, ये भाग है ना नीचे में, जैसे y बाई यहाँ पे 2 कर सकते हैं इक्वल टू, ये 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 2 और माइनस क्या हो जाएगा x। अब ये 2 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में 2 माइनस x। तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं या फिर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो इस 4 का गुणा कर लेंगे, तो जो 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और माइनस 4x, और ये भी इसका क्या हो सकता है, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा इसका आंसर हो रहा है। हमें उम्मीद है कि यही आंसर होना चाहिए 8, मतलब y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4x, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि हल कीजिए सारणी विधि से, ठीक है ना। तो हम इसी विधि से हल करेंगे, सारणी विधि से ही। पहला दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि पहला समीकरण से, ठीक है ना, पहले समीकरण से, पहले समीकरण से, पहले समीकरण से, ये ब्लर हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। पहले समीकरण से, ठीक है, पहले समीकरण से यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं, रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं, रखने पर। अब रख देते हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से सारणी बनाएंगे और 4 तक कम से कम बना लेते हैं, 4 तक या 5 तक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 भी कर लीजिए, इसके आगे भी लिख सकते हैं आप, 6 7 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा x, ये देखिए अब x की वैल्यू 0 रख लीजिए, x की वैल्यू 1 रख लीजिए, x की वैल्यू 2 रख लीजिए, x की वैल्यू को 3 भी रख लीजिए, x की वैल्यू को 4 रख लीजिए और x की वैल्यू को 5 रख लीजिए, ठीक है ना। आप जो मर्जी वो 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, इस तरीके से रखिए। अब देखिए समझिएगा, अगर x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे अगर 0 रखते हैं, यहाँ पे y रखिएगा तो y की वैल्यू क्या क्या आ सकते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 0 4 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, ये हो गया। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या रख जाएंगे, 3, ये x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखते हैं y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू अगर 5 रख देते हैं यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है तो दूसरे समीकरण से लिखेंगे, इसमें दूसरे, ठीक है ना, समीकरण से, समीकरण से, ठीक है ना, दूसरे समीकरण से यहाँ पे दिया 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12y बराबर यहाँ पे दिया हुआ 13, तो आप लिख सकते हैं इसको 12y बराबर 13 माइनस 5x, और ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 5x बटे में हो जाएगा 12, ठीक है। अब लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग कि x बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 0 1 2 3 4, मतलब कि डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, रखने पर। अब रख देते हैं, समीकरण बनाएंगे इस तरीके से और 4 5 तक रखते हैं कम से कम, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x y, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है ना, 4 तक ही रखते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, आप जो चाहें तो रख सकते हैं। आपका आंसर ये भी आ सकता है 5 बटे में माइनस 1 आ सकता है, 4 सॉरी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो आंसर होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा। यहाँ आप देखिए अगर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 13, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 बट्टे में 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बट्टे में 12 y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 में से 5 जाएगा के अंदर जाएगा 8, तो यहाँ पर जाएगा 8 बट्टे में 12, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 2 रखते हैं तो 2 बचे 10, 10 13 में से 10 गया कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे जाएगा 3 बट्टे में 12।
अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 3 रखते हैं तो 3 पचे 15, 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 2, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का 2 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 पचे 20, 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 7, वो भी माइनस है तो माइनस का 7, 7 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से रखते हैं। उसी प्रकार से अगर 5 रखेंगे तो 25, 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 12, 12 बट्टे में 12 मतलब कि 12 बटे 12 मतलब माइनस 12 बटे 12 मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको करना था। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल दिया हुआ है इस तरीके का, तो हम लोग इसको करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे पहले समीकरण से, पहले, ठीक है ना, समीकरण से, समीकरण से, पहले समीकरण से। अब पहले समीकरण में क्या दिया हुआ है 5, यहाँ पे x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो x गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, x गुणा में तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं भाग हम लोग। ठीक है ना, या फिर इसको इतना ही छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, या y बराबर आप मतलब x बराबर भी रख सकते हैं कुछ भी। तो आप देखिए पहले इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको समीकरण में इस तरीके से करके रख लेते हैं। अब लिख देते हैं कि y बराबर, पहले डायरेक्टली अब y बराबर भी लिख देते हैं, दूसरे में हम y बराबर दिखाते हैं। ठीक है ना, कि y बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 रखने पर, ठीक है ना, y बराबर रखते हैं, या फिर x बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो y बराबर या x बराबर दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x बराबर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर लग रहा होगा आपको कि y बराबर कैसे रखेंगे तो x बराबर लिख दीजिएगा। अगर y बराबर रखना हो, मैं दोनों तरीके से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ज़्यादा नहीं 3-4 तक, x और y लिखने के लिए तो आप कितना हो तक लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग रखते हैं 0, x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितने हो जाएगी, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं 5 में क्या गुणा करेंगे 5 5। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 रखते हैं 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 6 नहीं 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 20। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। अब समीकरण नंबर 2 से, अब उसी तरीके से जो दूसरा सोच रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 1 0 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू किससे 0 होती है, क्योंकि गुणा है तो उधर जाकर भाग होता तो 0 ही हो जाता। ठीक है, ये भी 0 हो जाता। अब उस तरीके से अगर मान लीजिए कि y यहाँ पे y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पे 1 बट्टे में 5 मतलब 1 बट्टे में 5 बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे में नहीं रखने के लिए हम लोग x की वैल्यू रखती है। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग दूसरे समीकरण से, दूसरे, ठीक है ना, समीकरण से, समीकरण ठीक है से, दूसरे समीकरण से। अब दूसरे समीकरण से करते हैं तो x बराबर हम लोग दूसरे समीकरण से करेंगे, समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस यहाँ पे जो y बराबर 7, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू मतलब y को उधर भेज देते हैं, या y को इधर रखते हैं तो x को उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग x की वैल्यू मतलब लिख देंगे यहाँ पे कि x बराबर 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 4 डॉट 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 रखने पर अब रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिए हम, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, और इसको लाइन खींच के बना दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और y, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4, और बहुत रखेंगे तो 5 तक रख लेते हैं। ठीक है, आप 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, जो मर्जी वो रखिए। ठीक है ना, सीरियल नंबर से रखिएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या होगा, अगर 1 नहीं 0 भी रख लेते हैं ना, 0 0 पहले ही 0 यहाँ पे रख देते हैं, कहीं भी रखिए 0। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख दिए हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। अगर x की वैल्यू 1 रखे हैं, x की वैल्यू 1 रखे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, y की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 1। ठीक है, y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस का 1। अगर x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था और ये सवाल इसी तरीके से होगा।